को नमस्कार। आज सुबह कक्षा 12वीं की जो मैंने जूम क्लास ली है और जो पाठ उसमें पढ़ाया है उसका संक्षेप में सार मैं एक वीडियो के रूप में आप सबको भेज रही हूँ, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसे सुन और सुन सकते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आरोह भाग 2 का पाठ 1 भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ है। महादेवी वर्मा के बारे में हम सब जानते ही हैं कि छायावाद कालीन की वह उच्च कोटि की कवियत्री रही हैं। उनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ। अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने बहुत सा ऐसा साहित्य लिखा जिसके कारण वह बहुत प्रसिद्ध हुई। उसमें गद्य पद्य दोनों भागों में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। अपनी इन कृतियों के कारण उन्हें सन 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण भी मिला। कई उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जिसमें नीरजा, यामा, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, ऐसे कई कृतियाँ हैं जिनके कारण उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1987 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनके द्वारा रचित भक्तिन एक महिला की कहानी है जो गरीब परिवार से संबंध रखती है और उनके यहाँ वह सेविका के रूप में आई। उनके पास जब वो आई तो वह काम करने के इच्छा से तो इस प्रकार आकर उनके घर में इस प्रकार आकर रच बस गई कि जैसे कोई घर का सदस्य होता है। तो भक्तिन जैसे नाम से प्रतीत होता है, भक्तिन का अर्थ है साध्वी, क्योंकि जो सरल स्वभाव वाली साध्वी, देखने में भी जो एक धर्म पर चलने वाली या धर्म में आस्था रखने वाली, जो इस प्रकार की उसकी छवि थी कि उसका नाम भक्तिन महादेवी द्वारा रखा गया। महादेवी के घर में आने से पूर्व अगर हम भक्तिन की बात करते हैं तो भक्तिन जो नाम है वो तो महादेवी वर्मा द्वारा दिया गया था, लेकिन पहले जिस परिवार से वो संबंध रखती थी वो गरीब परिवार था। उसके घर में माँ बाप थे, माता उसकी छोटी आयु में चल बसी। पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी सौतेली माता उसे प्यार नहीं करती थी। 9 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया गया। लेकिन विवाह जब उसका किया तो भी वो उस घर के सदस्य, उस घर में भी बहुत सदस्य थे, जैसे सास ससुर, जेठ जेठानी, बहुत सारे सदस्य थे। पति से तो उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जो घर के अन्य सदस्य थे वह उसे हीन भावना से देखते थे, उसे बिल्कुल अलग ही रखते थे। हर भेदभाव उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के अनुसार उसकी 2 बेटियां हुई, लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार जैसे पहले ये मतलब समय था कि जैसे लड़की हो जाए तो जैसे पाप माना जाता था। मतलब उसको जैसे एक ईश्वर द्वारा जो एक दिया गया उसको सौभाग्य नहीं माना जाता था, उसको दुर्भाग्य ही माना जाता था कि इसकी तो लड़की हो गई, और उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसके विपरीत उसके घर में जेठ जेठानियों के पास 2 लड़के थे। इसकी 2 लड़कियां हुई तो सास ससुर भी कहने लगे कि इसकी तो लड़कियां हैं। हालांकि उसकी जो लड़कियां थी वो उसी की तरह समझदार और कर्तव्यपरायण थी, जबकि उनके घर के लड़के बिल्कुल निकम्मे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो लड़के थे, ऐसी मान्यता उन लोगों के दिमाग में ये बैठ चुकी थी
कि ये घर का लड़का है, चाहे वो कुछ ना करे, निकम्मा हो, लेकिन वह लड़का है। क्योंकि लड़कियां हैं, चाहे वो कितने भी पढ़ लिख कर समझदार क्यों ना हो, उनको फिर भी एक हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो इस प्रकार का जो भेदभाव था उसके साथ किया जाता था। समय के अनुसार उसकी पहली लड़की का विवाह हुआ, तो उसके लड़की के विवाह के पश्चात ही उसके भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। अब तो उसका परिवार और भी उसको हीन दृष्टि से देखने लगा कि किस प्रकार, क्योंकि वह मेहनत से, वह और उसका पति और उसकी लड़कियां मेहनत से, जो खेत खलियान उनके पास थे उसमें सारा दिन मेहनत मजदूरी करते और अपनी मेहनत का ही धन कमाते, क्योंकि बाकी लोग कुछ नहीं करते थे। और सारी उनकी जो एक उस पर, उनके धन पर ही उनकी निगाहें टिकी थी कि किस प्रकार हमारे पास भी इनका जो धन है वो आ जाए। तो पति की मृत्यु के बाद उन लोगों ने उसके जो विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि जो इसके पास धन संपदा है वो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं। अब उसकी लड़की के, जो बड़ी लड़की की उसने शादी की थी, विवाह किया था, उसके पति की मृत्यु होगी और वह अपनी माँ के पास आकर रहने लगी। अब तो और भक्ति की जो समस्याएं थी जो और बढ़ गई, क्योंकि उसका पति भी नहीं था, अब लड़की का भी पति नहीं था। तो वह लोग ज़बरदस्ती कुछ ऐसा सोचने लगे कि अपने किसी घर के सदस्य या कोई अपने रिश्तेदार से विवाह करा दिया जाए लड़की का, ताकि जो इनकी धन संपदा है वो हमारे घर में ही रहे। लेकिन जो भक्तिन थी बड़ी दृढ़ संकल्पी थी, वह जो बात ठान लेती वह कर गुजरती। लेकिन उसे उनकी जो इच्छाएं, मतलब जो उसके विषय में वो सोचते थे घर के व्यक्ति, तो उसे इन सब का पता लग गया। वह फिर भी अपनी मेहनत उसी प्रकार करती रही, लेकिन लोगों से देखा नहीं गया। उन्होंने किसी न किसी षड्यंत्र के तहत उनकी लड़की पर लांछन लगाकर उसे मजबूर कर दिया कि वह विवाह करने पर मजबूर कर दिया। अब विवाह के पश्चात उसका जितना धन कमाया था वो लड़का कुछ नहीं करता था, सारा धन उसने ऐसे ही गंवा दिया। तो ऐसा एक दिन ऐसा आया कि वह कर्ज में डूब गई। कहाँ तो उसके पास अपना धन वैभव था, लेकिन फिर कर्ज में जब उस पर सर पर कर्ज चढ़ गया, तो जो साहूकार था उसने उसको कर्ज ना देने के, जो कर्ज नहीं दिया उसने, तो उसने उसको सजा सुनाई, सारा दिन उसे धूप में खड़े रखा। तो भक्ति ने जब ये सजा पाई तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची कि मेहनत करने वाले, कहाँ तो उसके पास इतनी धन संपदा थी और कैसे ही इन लोगों ने सारा तहस नहस कर दिया। तो उसका मन व्यथित हो उठा। वह अपनी लड़कियों को लेकर शहर की तरफ चली गई, सबको छोड़ छोड़कर शहर की चली गई। शहर में वह महादेव वर्मा जी के पास आई। तो महादेव वर्मा ने जब उनसे देखा, अब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी स्त्री का, पति की मृत्यु हो जाती तो उसको बिल्कुल अलग जीवन जीने पर मजबूर कर देते थे। उसका खाना पीना सब अलग, उसके केशों को काट दिया जाता था। तो इस प्रकार का भेदभाव का वातावरण, सफ़ेद साड़ी में उसे रखा जाता था, इस प्रकार का जो भेदभाव है उसके प्रति भी होता था। तो अपनी इसी छवि के साथ ही वे, जब महादेवी जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि इसी छवि में ही उसने सिर पे पल्लू किया हुआ था और ऐसे ही बिल्कुल जैसे एक अबला और दुर्बल नारी लग रही थी वह, क्योंकि वो दुख की मारी, दुख को झेलते झेलते वह, उसके जो दुख थे, जो उसकी व्यथा थी, पीड़ा थी, वह उसके मुख पर साफ ही देखने को मिलती थी। तो महादेवी जी के घर में आकर जैसे जैसे वो कामों में रचती गई, वैसे वैसे ही महादेव वर्मा को उसकी एक आदत सी हो गई और वह उनकी सेविका के रूप में उसने वहाँ पर काम किया। महादेव वर्मा जी ने उसका जो भक्तिन का की तुलना हनुमान जी से की है। जिस प्रकार श्री राम जी के सेवक के रूप में हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, उनके जैसा सेवक
कोई और नहीं। वैसे ही वो सेविका का नाम भी उन्होंने भक्तिन को ऐसी ही सेविका माना कि हर कार्य में उसका उनका सहयोग करती, बढ़ चढ़कर भाग लेती। कोई घर में आता, घर का खाना बनाती, घर का कार्य करती। कोई मतलब कोई ऐसा काम नहीं था वो जो महादेवी वर्मा को करना पड़ता, वह खुद करती। वह अपने साहित्य में, महादेवी वर्मा जी अपने साहित्य में लगे रहती, तो उनके सर पे ही खड़ी रहती, जैसे बिल्कुल सेवक की भांति, कि कहीं कोई उनको काम हो और वह वो मुझे आवाज़ ना उनको लगानी पड़े, मैं उनके पास ही खड़ी हूँ। इस प्रकार की जो उसकी भावना थी सेवा की, उससे बड़ी महादेवी वर्मा जी बहुत प्रसन्न थी कि, और वैसे वह भी कहीं ना कहीं उनको भी इसकी आदत सी हो गई थी, है ना। उनको भी ऐसा लग, उसके बिना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। तो कई बार वो कहती कि तुम गांव चली जाओ, मिलकर आओ अपनों से, अपनी बेटी और दामाद उसको लेने आते हैं, लेकिन वह महादेव वर्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाती। उसका इस प्रकार से उनके साथ मन लग जाता है, इस प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं कि वो भी उनको जाने नहीं देती और वो खुद भी नहीं जाना चाहती। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं इस पाठ को यहीं अधूरा छोड़ना चाहती हूँ, कि कहीं, क्योंकि वो उनको इस बात का डर है कि मैं भक्तिन को कभी खोना नहीं चाहती। तो यही कहती हैं अंत में कि मैं इस पाठ को अधूरा ही छोड़ देना चाहती हूँ, पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भक्तिन को अपने से अलग करना कभी नहीं चाहती। वो मेरी अत्यंत प्रिय सेविका है, और जिस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा और सेवा की भावना उसमें है, वह किसी और में नहीं। तो ये पाठ का सार है। तो बाकी आप घर में पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से, और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, छोटे प्रश्न उत्तर जो हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें से जितने बनते हैं आप बनाने की कोशिश करेंगे अपने आप। तो बाकी जो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं बड़े, वह मैं आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी। लेकिन आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर खुद से बनाने का प्रयत्न करेंगे।